हेलो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरा फिनिश कर चुके थे। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो, जैसे हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ऐसा कोई भी नर्वस सिस्टम या ऐसा किसी भी टाइप का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 चैप्टर है चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो देखते हैं। तो कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, प्लांट के पास में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना ही मसल्स होते हैं, ना ही सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारे पास आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, ऐसे सेंस ऑर्गन भी नहीं होते हैं। प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अलावा प्लांट जो है अपने कुछ ऑर्गन्स को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर नॉट एज अपीरेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। जैसा प्लांट के अंदर मूवमेंट, जैसे हमारे अंदर मूवमेंट होता है, वैसा मूवमेंट आपको प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट जनरली शो मूवमेंट एट वेरी स्लो रेट। देखो, प्लांट में मूवमेंट तो होता है, बट वो हमारे जैसा नहीं होता है। उनमें मूवमेंट होता है या तो ग्रोथ की वजह से, या हम एक पढ़ेंगे उनमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी होता है जो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, द हायर प्लांट आर फिक्स टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन ऑफ रूट्स। आपको पता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू सबस्ट्रेटम या जमीन से जुड़े हुए होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये मूव नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट मूवमेंट की बात करूं, तो प्लांट के पास में दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट। मेरे बच्चों, ये जो मूवमेंट होती है ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब है कि एक स्टिमुलस आएगा और या तो इस स्टिमुलस के डायरेक्शन में, या तो इस स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होगी, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे फोटोट्रॉपिज्म में तो लाइट की तरफ मूवमेंट होगी या लाइट के अपोजिट मूवमेंट होगी। इसको आप बोलोगे ट्रॉपिक मूवमेंट। जबकि एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, आप स्टिमुलस दो और प्लांट कहीं भी किधर भी मूव करने लगता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, सिस्मोनेस्टी और निक्टीनेस्टी। सिस्मोनेस्टी जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, जबकि निक्टीनेस्टी जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। सिस्मोनेस्टी का एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? देखो, इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि अगर आप मीमोसा प्यूडिका प्लांट, जिसको छुई मुई प्लांट या टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, अगर आप उसको टच करोगे तो उसकी लीव एकदम से श्रिंक हो जाती है। तो ये एग्जांपल है आपके सिस्मोनेस्टी का। जबकि निक्टीनेस्टी का एग्जांपल क्या ले सकते हो? देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर नाइट में तो अपने आप को बंद कर लेते हैं, और जैसे ही दिन होते हैं तो उनके फ्लावर अपने आप ओपन हो जाते हैं, तो डे और नाइट का सेंस कर पाते हैं। तो ऐसी मूवमेंट को हम निक्टीनेस्टी मूवमेंट कहते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं प्लांट्स मूवमेंट। देखो, प्लांट की अगर हम मूवमेंट की बात करें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मतलब जहां पर स्टिमुलस होगा ना, जहां से स्टिमुलस लगेगा उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। और दूसरा जो मूवमेंट होता है वो होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट। ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, धीमे धीमे होता है, ग्रोथ की वजह से होता है। प्लांट में ग्रोथ होगी तो ये मूवमेंट होगा। जबकि नेस्टिक मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है, इसमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो दो टाइप के मूवमेंट हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की। देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो है फोटोट्रॉपिक। नाम से समझो, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, तो इसके अंदर जो स्टिमुलस होता है वो होती है लाइट। जैसे कि अगर आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक प्लांट को बंद करके रख दो और उसमें छोटा सा एक छेद करके छोड़ दो और सनलाइट उसमें आने दो, तो आप देखोगे कि जो प्लांट है
वो सनलाइट की तरफ ही अपना जो है वो डायरेक्शन कर लेता है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट देखो, ये तो हो गया आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर स्टिमुलस जो होता है वो ग्रेविटी है। अगर किसी प्लांट को अगर आप ऐसे टिल्ट करके रख दो तो आप देखोगे कि उसकी जो रूट है, ये इसकी रूट है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी और जो बाकी का जो स्टेम वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। जो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव जियोट्रोपिक, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं वो आपको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखा रहे हैं, और जो ग्रेविटी के अपोजिट चल रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपके नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है और ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आता है थिग्मोट्रोपिज्म। देखो थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर जो स्टिमुलस होता है वो होता है टच। जब प्लांट्स, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो स्टेम टेंड्रिल्स। अगर स्टेम टेंड्रिल्स के पास में अगर आप कोई रोड रख देते हो तो आप देखोगे कि उससे जो वो जो टेंड्रिल्स है वो रोड के चारों तरफ जो है ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। जहां जहां से उनको रोड फील होगी वहां वहां पर वो ग्रोथ करेंगे और वहीं पर जो है वो टेंड्रिल्स मूव होते जाएंगे और धीरे 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 स्टेम में ऊपर ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो है टच। हाइड्रोट्रोपिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टिमुलस जो होता है वो होता है वाटर, ठीक है। जैसे ये प्लांट है, इसके पास में ही एक हमने वाटर का सोर्स रख दिया है। हम ये देखते हैं कि अगर ये वाटर ऐसे सोइल में जा पा रहा है तो इसकी जो रूट होगी, प्लांट की जो रूट होगी वो वाटर की तरफ ही मूव कर जाएगी। ऐसे मूवमेंट को हम बोल देते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। अब आप देख रहे होंगे कि इन चार मूवमेंट्स के अंदर जो टाइम लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ये जो रूट्स है वो डिवाइड करेगी और विद इन कुछ मिनट्स के अंदर जो है वो इधर मूव हो जाएगी, इसमें लगता है टाइम। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर सेल डिवाइड करती है, डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, फिर जो है वो प्लांट्स का पार्ट जो है स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस के अपोजिट मूव करता है। अब इधर देखो एक और एग्जांपल ट्रॉपिक मूवमेंट का, कीमोट्रोपिज्म। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके सामने एक डायग्राम है फ्लावर के पिस्टिल का। आपको पता है पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। जब पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है और इससे निकलती है पोलन ट्यूब, तो ये पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल की तरफ मूव करती है। अब इस पोलन ट्यूब को कैसे पता कि ओव्यूल कहां पर है, तो यहां पर कुछ सेल होती है जिनको सिनर्जिड सेल कहते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीज करती है। इस केमिकल को सेंस करके पोलन ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ सिनर्जिड सेल की तरफ मूव करेगी। ऐसे मूवमेंट को आप कीमोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिक मूवमेंट कह देते हो। तो ये 5 मूवमेंट मैंने आपको बताया ट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से होते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ भी आप इनको बोल सकते हो। अब ऐसे मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, और मान के चलो ग्रोथ का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जैसे पहला है थिग्मोट्रोपिज्म, रेस्पॉन्स टू टच। जैसे मीमोसा प्यूडी का प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, या छुई मुई का प्लांट को अगर आप उसकी लीफ को टच करोगे तो वो लीफ तुरंत श्रिंक हो जाती है, तो वो है थिग्मोनेस्टी। निक्टीनेस्टी क्या है, रेस्पॉन्स टू डार्कनेस। कुछ फ्लावर और कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर और लीव्स होती हैं वो रात में कोलैप्स कर जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो ये निक्टीनेस्टी हो गया। फोटोनेस्टी क्या है, रेस्पॉन्स टू लाइट, जैसे दिन होगा तो वापस से वो खुल जाएगी, तो ये क्या है, फोटोनेस्टी है। थर्मोनेस्टी मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करके मूवमेंट करते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट करेंगे, तो वो थर्मोनेस्टी। कीमोनेस्टी में क्या है, रेस्पॉन्स टू केमिकल। ये अलग अलग टाइप की नेस्टिक मूवमेंट मैंने आपको बता दी। तो हमारा प्लांट्स की मूवमेंट का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्लांट हार्मोन या प्लांट हार्मोन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट पढ़ा था। ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स में डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ होती है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट बिना ग्रोथ के भी अपना काम चला लेती है। अब हम देखने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन।
देखो प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 टाइप के हॉर्मोन्स को ही पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहला हार्मोन जो है वो आ जाता है आपके सामने ऑक्सीन। ऑक्सीन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, मतलब कि ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा। जैसे ये प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है इन सेल इलोंगेशन एंड रूट डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें सेल के इलोंगेशन में, सेल को लंबा करने में, और रूट के डेवलपमेंट में ये जो है इन्वॉल्व होगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, बेसिकली फोटोट्रोपिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लाइट के रेस्पॉन्स में प्लांट जो है वो मूव हो जाते हैं लाइट की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म कह देते हैं। उसके बाद में सेकेंड हार्मोन की बात करें तो जिबेरेलिन्स। जिबेरेलिन्स की बात करें तो ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ये स्टिमुलेट करता है स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए और स्टेम इलोंगेशन के लिए जिबेरेलिन्स सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यूज टू हेल्प अनफर्टिलाइज फ्रूट मेच्योर। अगर कोई फ्रूट जो है अनफर्टिलाइज्ड है, सॉरी अगर कोई मतलब अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में साइटोकाइनिन काइन्स की बात करें, साइटोकाइनिन्स की बात करें तो ये भी एक टाइप का ग्रोथ प्रमोटर ही है, हार्मोन्स ही है। अच्छा, इसका बेसिक फंक्शन क्या है बेटा, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को एंड ग्रोथ, इन्फ्लुएंस शूट एंड रूट डेवलपमेंट। मतलब ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो है सेल के डिवीजन को प्रमोट करेगा कि सेल डिवाइड करे, और सेल डिवाइड करेगी कि तो ग्रोथ होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा डिले लीफ एजिंग, जो लीफ की एजिंग होती है, लीफ का जो झड़ना होता है उसको ये डिले कर देता है। उसके बाद में एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कैसे करेगा, हेल्प प्लांट रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टेट एंड सजेस्ट ड्रॉट बाय क्लोजिंग स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जैसे कि इसने एक एग्जांपल लिया है कि ये ग्रोथ को कैसे इनहिबिट करेगा। जैसे ये क्या करता है, जैसे मान लो प्लांट जो है ऐसी कंडीशन में है जहां पर सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, ठीक है। तो ड्रॉट आने पर क्या होगा, बेसिकली पानी वगैरह जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, लीफ के स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, सिक्रेट होगा और लीफ के स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ताकि वो जो प्लांट है वो अपने ज्यादा वाटर को लॉस ना करे। आपको पता है ना कि स्टोमेटा के जो थ्रू जो है वो प्लांट जो है वाटर को रिलीज करते हैं, तो उसको ये जो है वो पूरी तरीके से स्टॉप कर देगा। इट ऑल्सो प्ले की रोल इन सीड एंड बर्ड डोरमेंसी। ये डोरमेंसी वर्ड का मतलब होता है कि भैया जब ड्रॉट कंडीशन आएगी या सीड को पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी जिसमें वो जर्मिनेट कर पाए बिना वाटर के या बिना अदर चीजों के, तो उस टाइम पर ये सीड को एक ऐसी फेज में ले जाएगा जब सीड जो है अपने आप को सेव करने के लिए पूरी तरीके से डोरमेंट हो जाएगा। ये सीड डोरमेंसी है। इथाइलिन ये एक टाइप का गैसियस हार्मोन है। ये बोथ ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों है, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन जो है वो गैस हार्मोन है, ये प्रमोट करता है फ्रूट रिपिंग को, ठीक है। फ्रूट रिपिंग को करेगा ये, बेसिकली ये क्या करेगा, फ्रूट की रिपिंग करेगा, फ्रूट को पकाने का काम करेगा। चलो ये हो गया। इसका यूज जो है वो कच्चे फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ठीक है, एक कैल्शियम कार्बाइड का यूज भी इसी के फलों को पकाने के लिए ही किया जाता है। चलो हार्मोन्स हमारे कंप्लीट हुए। अब बेटा अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।